नमस्कार, मैं रीजू रॉय और आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की वृद्धि का आदेश जारी किया है। ये निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकता है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो महंगाई के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 14% से बढ़कर 18% हो जाएगा। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में ये बताया गया है कि वृद्धि राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाएगी। ये वृद्धि उन कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से महंगाई के बढ़ने के कारण अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित थे। महंगाई भत्ता एक ऐसी राशि होती है जो सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के दबाव से बचाने के लिए दी जाती है। इस वृद्धि से कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, क्योंकि कर्मचारियों को महंगाई के कारण अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वृद्धि से कर्मचारियों के वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने में आसानी होगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने इस वृद्धि को राज्य कर्मचारियों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि बढ़ी हुई राशि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों के प्रति सम्मान और आभार का प्रतीक है। बजट में चंद्रिमा भट्टाचार्य ने राज्य की आर्थिक स्थिति और सरकारी कर्मचारियों की भलाई पर विशेष ध्यान देने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि वृद्धि राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक उपहार है जो लंबे समय से महंगाई से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों तक ही सीमित नहीं है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों और पंचायत और नगर निगम के कर्मचारियों को भी ये राहत मिलने वाली है। इसके अलावा सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों के कर्मचारियों को भी इस वृद्धि का फायदा मिलेगा। इस फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जो आर्थिक दबाव के कारण परेशान थे। इसके जरिए ममता बनर्जी सरकार ने कर्मचारियों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार उनके प्रति प्रतिबद्ध है और उनकी भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है। इस वृद्धि के बावजूद पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते मतलब डीए का अंतर अभी भी काफी ज्यादा अधिक है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 35% है, जबकि राज्य सरकारों के कर्मचारियों का डीए 18% हो जाएगा। यह अंतर अब भी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार की तुलना में राज्य कर्मचारियों के डीए में बड़ा अंतर अभी तक बना हुआ है। ये सवाल अभी भी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय है कि क्या राज्य सरकार भविष्य में इस अंतर को कम करने के लिए और कदम उठाएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये महंगाई भत्ते में वृद्धि ममता बनर्जी सरकार का चुनावी वादा भी माना जा सकता है। चुनाव से पहले ममता सरकार ने एक कदम उठाकर कर्मचारियों और पेंशनरों को खुश करने की कोशिश की है। इस बढ़ी हुई राशि से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का मनोबल बढ़ेगा, जो आगामी चुनाव में एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। ये बढ़ोतरी एक तरह से ममता सरकार का चुनावी हथियार भी साबित हो सकता है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनरों का एक बड़ा वर्ग है जो चुनावी समय में अपनी वफादारी दिखाने के लिए किसी भी लाभ को देखकर मतदान कर सकता है। ममता सरकार का एक कदम राज्य के कर्मचारियों को चुनाव के समय एक बार फिर आकर्षित कर सकता है।
अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। इससे राज्य के सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच डीए का अंतर अभी भी बहुत ज्यादा है और ये अभी तक एक मुद्दा बना हुआ है और ये देखना होगा कि राज्य सरकार भविष्य में इस पर क्या कदम उठाती है। इसके अलावा एक कदम आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भी ममता सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय भी साबित हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ आगे होता है, इसका करते हैं इंतजार। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएन पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।